अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी, उसकी मृत्यु हो गई है। बांदा जेल में एक बीमारी के चलते उसे बांदा के मेडिकल कॉलेज में देर रात भर्ती कराया गया, जहां रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। कौन है मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के समाज में उसकी क्या भूमिका रही है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। लंबे समय तक वो विधायक भी रहा है और उस इलाके में सांसद भी चुने जाने में मुख्तार अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। मुख्तार अंसारी के प्रभाव, उसकी मौत और उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड, यहाँ की राजनीति और बदले हुए समीकरण पर आज खुली चर्चा होगी। बहनों भाइयों, देर रात पूरे उत्तर प्रदेश में जब ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, सन्नाटा छा गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस सड़कों पर आ गई, गश्त बढ़ने लगी, अर्धसैनिक बल तैनात किए जाने लगे। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। आखिर कौन था मुख्तार अंसारी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार ने इतनी ज्यादा सावधानी बरती? मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में कोई छिपा हुआ नाम नहीं, बल्कि सबसे दुर्दांत और सबसे चर्चित और सबसे बड़े डॉन के तौर पर उसकी पहचान रही है। मुख्तार अंसारी पर एक दो नहीं बल्कि 60 से ज्यादा मुकदमे चले, जिसमें हत्या, फिरौती, एक्सटॉर्शन, डकैती, वसूली, जमीन कब्जा करने और संगठित गिरोह चलाने के रहे। उत्तर प्रदेश के लोग मुख्तार अंसारी के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। पूर्वांचल के लोग विशेष तौर पर वाकिफ हैं। दशकों तक पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड पर मुख्तार अंसारी की हुकूमत रही है। मुख्तार ने जो चाहा वही किया है। बहुत सी ऐसी सरकारें और आई गई, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था वो ताकतवर होता चला गया, इतना मजबूत हो गया कि वो सरकारों को भी चुनौती देने लगा था। बहन भाइयों, लोग भूले नहीं हैं जब विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता रुंगटा का अपहरण कांड और उसके बाद सबसे चर्चित और आज तक का सबसे बड़ा शूट आउट 2005 का कृष्णानंद राय। मुख्तार अंसारी की धमक ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश में किसी मुद्दे पर, ठेका, पट्टा, जमीन या किसी भी मुद्दे पर, या फिर पूर्वांचल में खासतौर पर गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, घोसी, सलेमपुर, बलिया, इन इलाकों में तो उसकी तूती बोलती थी। वहां विधायक कौन बनेगा, मुख्तार अंसारी ही तय करते थे बहुत सी सीटों पर। मुख्तार अंसारी का फैक्टर गाजीपुर में तो लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। गाजीपुर के बाहर के लोग भले ही मुख्तार अंसारी को बहुत बड़ा डॉन और माफिया मानते रहे, लेकिन गाजीपुर पे के लोगों पर उसकी गजब की पकड़ थी। इसी कारण वो बार बार खुद ही मेले चुनने जाता था। उसने अपने भाई को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाया, बेटा इस बार विधायक है, भतीजा भी विधायक है। यानी कि लोगों पर पकड़ रही है, तो कोई तो कारण रहा होगा कि पकड़ रही होगी। तो मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इसको लेकर दो थ्योरी चल रही है। मुख्तार अंसारी के परिवार का यह कहना है कि उसे जहर देकर मारा गया। मरने से पहले स्टेटमेंट के जरिए और लिखित के जरिए मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को सूचित किया कि उसे 19 तारीख की रात 19 मार्च को जहर दिया गया। लेकिन प्रशासन, पुलिस और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का यह दावा है कि मुख्तार अंसारी की जहर से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। पोस्टमार्टम भी हुआ है, रिपोर्ट अभी सार्वजनिक होना बाकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सुनवाई शायद वहां भी होगी। तो आज हम खुली चर्चा करेंगे कि कौन था मुख्तार अंसारी, इसके मरने के बाद राजनीति किस तरह से बदलेगी, विशेष तौर पर पूर्वांचल में और वो भी कुछ खास पॉकेट्स में। और अपोजिशन का खुला आरोप है कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है। वो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, कई पार्टियां खुलकर, कोई दबकर, कोई सामने से और कोई पीछे से। आज चर्चा इसी विषय पर होगी। इस सिलसिले में आए कुछ बयान आप सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। कि उस परिवार से हमारे राजनीतिक संबंध रहे और ये जो मौत हुई है संदेह के घेरे में है। मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। इस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में, थानों के अंदर, जेलों के अंदर लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं नंबर 1 श्रेणी में आ रहा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह मौजूद हैं और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देने वाले रिटायर्ड डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हैं और मऊ से मैंने विशेष तौर पर आनंद गुप्ता, जाने माने पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने अंसारी फैमिली के कारनामे, राजनीतिक, आपराधिक सब कवर किए हैं। आज इनसे हम खुली चर्चा करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का बहुत शुक्रिया